am from second year. Today I am giving a seminar on topic of regional injury, which is guided by Dr. Siraj sir. इंजरीज जो है वो क्लासिफाइड हुए हैं मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, रीजनल इंजरी, ट्रांसपोर्टेशन इंजरी एंड थर्मल इंजरी. रीजनल इंजरी होती है, रीजनल इंजरी विच आर द इंजरीज विच इज सस्टेन एट डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द बॉडी. अब जो रीजन्स होते हैं बॉडी में वो हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. अभी हेड इंजरीज जो होती है वो ऑफर होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट या असॉल्ट फॉल की वजह से. अगर ब्रेन अफेक्टेड है तो इंजरी सीरियस रहेंगी. और अगर क्लोज हेड इंजरी में जो ड्यूरा होता है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा, और ओपन हेड इंजरी में जो ड्यूरा होता है वो लैसरेटेड रहेगा. स्काल्प इंजरीज जो होते हैं वो मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल. यहाँ पे अगर हेयर जो होते हैं अराउंड द इंजरी होते हैं उसके लिए हमें शेव करना पड़ता है हेयर को प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए. यहाँ पे स्वेलिंग कॉमन होती है. ब्रूसिंग जो होता है वो इमीडिएटली ऑकर भी हो सकता है या फिर डिले भी हो सकता है. फिर है फ्रैक्चर ऑफ स्कल. फ्रैक्चर ऑफ स्कल जो होता है वो डायरेक्ट वॉलेंस से इनडायरेक्ट वॉलेंस की वजह से हो सकता है. डायरेक्ट वॉलेंस में हेड इन अ मोशन स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इन फॉल और ट्रैफिक इंजरीज में होती है. इनडायरेक्ट वॉलेंस जो होता है वो फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन फीट और बटक्स रहेगा. जो फ्रैक्चर ऑफ स्कल होता है वो डिफरेंट टाइप्स में है. एक है फिशर फ्रैक्चर, डिफ्रेस फ्रैक्चर, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, पॉइंट फ्रैक्चर, गटर फ्रैक्चर, पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर एंड एलिवेटेड फ्रैक्चर. फिर है फिशर फ्रैक्चर. फिशर फ्रैक्चर जो होता है वो लीनियर होता है. ये लीनियर फ्रैक्चर में ऐसे लाइंस, आउटर लाइंस दिखेगी. ये डिटेक्ट जो होता है वो एक्सरे से ही हो सकता है. इसके लिए हमें ये एक्सरे से डिटेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें इसको ऑटोप्सी करनी पड़ती है. नेक्स्ट है डिप्रेस फ्रैक्चर. डिप्रेस फ्रैक्चर को हम सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेपन यूज किया है वो डायरेक्ट दिख जाता है कौन से शेप में आया है, जैसे कि हैमर. फिर है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर. इसमें जो बोन होते हैं वो बहुत सारे पीसेस में ब्रोकन हो जाएंगे. फिर है पॉइंट फ्रैक्चर. पॉइंट फ्रैक्चर जो होता है वो बच्चों में दिखाई देता है क्योंकि उनका जो स्कल बोन होता है उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है. फिर है गटर फ्रैक्चर. गटर फ्रैक्चर व्हेन अ पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्कल बोन इज रिमूव्ड. एग्जांपल इन ग्लैंसिंग बुलेट वुंड. फिर है पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर. पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर जो रहेगा वो क्लीन एंड कट ओपनिंग रहेगा ड्यू टू पेनिट्रेटिंग वेपन सच एज डैगर और बुलेट. फिर है एलिवेटेड फ्रैक्चर. एलिवेटेड फ्रैक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ ए ब्लो फ्रॉम अ मॉडरेटली हेवी शार्प एज वेपन. जैसे कि मैचेट से या एक्स से लगता है तो वो एलिवेट बोन का जो एलिवेट होता है वहाँ पे वो दिखाई पड़ता है. फिर होता है कूप फ्रैक्चर और स्कल के टाइप्स हो गए. अभी है कूप इंजरी. कूप और काउंटर कूप क्या है? कूप इंजरी जो रहेगा इट ऑकर्स इमीडिएटली सबजसेंट टू द एरिया ऑफ इम्पैक्ट. मतलब जहाँ चोट लगी है वहीं पे हमें दिखाई पड़ेगा. फिर है काउंटर कूप इंजरी. काउंटर कूप इंजरी जो होता है जहाँ चोट लगती है उसके अपोजिट साइड जो होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है. फिर होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी there is 4 main types. There is concussion, compression, pitting and laceration. अभी स्पाइनल कंकशन में जो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाएंगे, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रहेगी जो कि रिकवर करने के लिए अवर्स टू फ्यू डेज लगेंगे. फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. कॉम्प्रेशन जो है मोस्ट कॉमन साइड जो है वो C4 to C6 के बीच में रहती है. इसमें डेथ इमीडिएट रहेंगी क्योंकि वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा रेस्पिरेटरी मसल्स का. फिर है पिटिंग. पिटिंग एक प्रोसेस है विच इज अ किलिंग बाय पुशिंग और नीडल इन अ नेक ऑफ नेक बिटवीन C2 to C3. इट डैमेज मेडुला एंड अपर सर्विकल कॉर्ड कंटेंट रेस्पिरेटरी सेंटर. नेक्स्ट है चेस्ट इंजरी. चेस्ट इंजरी को फ्लेयर चेस्ट बोलते हैं which is a collapse of chest. It occurs when at least 3 successive ribs are fractured at 2 points, creating a floating segment of chest wall. Floating segment is sucked inward during the inspiration, dysphonia, cyanosis, pneumonia and injury to heart etc. नेक्स्ट है एब्डोमेन इंजरी. एब्डोमेन इंजरी जो है एब्डोमेन इंजरी में
एब्रेशन दिख सकता है एक्सटर्नली, बट अगर वो अंदर तक है तो उसके ऑर्गन्स भी अफेक्ट पड़ेंगे। और इसके जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स जो है अफेक्ट पड़ते हैं वो स्प्लीन और लीवर होता है। बस, थैंक यू।